हमारी ना ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखो। हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे माँ बाप चाहते हैं हमें बड़ा बनाना, पर सपने नहीं बड़े दिखाना चाहते, है ना। एक्सिस बैंक में सिर्फ 5,000 ही डाल रखा था, सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कम से कम 5 करोड़ तो डाल। वो सोचते ही नहीं बड़ा हम। When we think big, we will become big, है ना। अब क्या कहा जाता है, जब भी धर्म की हानि होगी, अंश भैया, अंश भैया, जब भी धर्म की हानि होगी तब क्या होगा। कृष्ण जी क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, कहते हैं। हाँ देखा है आपको तो याद होगा नहीं, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो क्या होता है बेसिकली समझते हैं। तो जब भी धर्म की हानि होती है तब धर्म स्थापित करने में आता हूँ, तो मान लेते हैं इस कृष्ण जी थे, वो धर्म की स्थापना करने आए। कब आए, जब अधर्म बढ़ गया। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में इतना धर्म बढ़ा हुआ है, इतने स्कैम, आए दिन स्कैम भैया, कितने झेल सकते हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है, वंश का। किसका नुकसान हो रहा है, ईश्वर का। नहीं तरह आपको तो वो मिलेगा विद्रोह का। तो नुकसान किसका हो रहा है, हम जैसे लोगों का, जिन्होंने पैसा डाल रखा है। तो इसके लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसका नाम है सेबी। क्या है, सेबी। ये समझ आ गया। सेबी कब लॉन्च हुआ, सेबी का बनना कब हुआ, सेबी कब बनी, 1980। वो नहीं, नंबर नहीं, किस कारण से बनी, स्कैम वगैरह रोक सके। क्यों रोक सके, ताकि आप लोगों का पैसा बच जाए। और आप लोग कौन है, इन्वेस्टर। जब भी सेबी की बात आए, ऑलवेज राइट वन थिंग, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट। तो रिपीट करेंगे एक एक करके, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, टू ऐसे करेंगे सारे, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट यानी उसका पैसा बचा ले भैया, सेबी बन जा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब सिक्योरिटी जो उसके पास शेयर थे उसका, और एक्सचेंज, है ना, उन दोनों को बचाने के लिए एक बोर्ड यानी एक रेगुलेशन बनी। अब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। एक बार की बात है, मैं भी बहुत बार गया हूँ सेबी के फंक्शन में। तो विशु ना ये सब सुन के बड़ा एक्साइट हो गया। तो विशु कहाँ गया, सेबी के फंक्शन में गया देखने की भैया कैसे स्कैमर को पकड़ा गया। मेरा तो बड़ा वो था, उससे लगाव था, ऐसा कैसे हो गया, क्या कर दिया। तो अब जो हुआ क्या हुआ देखते हैं। सेबी का फंक्शन था ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत शोर चल रहा था सेबी के, इसमें क्या हो रहा था, क्या था, शोर चल रहा था, क्या था स्टेज की बोलेंगे, क्या था, शोर कहाँ चल रहा था, सेबी के प्रोग्राम में, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, विशु क्या देखता है, एक ना सेबी का एम्प्लॉय खड़ा है। कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, सेबी का एम्प्लॉय। तो सेबी का एम्प्लॉय क्या करता है कि एक कागज लेता है। क्या लेता है, क्या लेता है, क्या लेता है, कौन लेता है, सेबी का एम्प्लॉय कागज लेता है। वो शोर कम करने के लिए ना कुछ नई टेक्निक यूज करता है। इस पे ना 3 आई लिख देता है, उस रोल पे, मतलब उस कागज पे 3 आई लिख देता है, उसको रोल कर देता है और फेंक देता है। कहाँ फेंक देता है, फंक्शन के अंदर। क्यों फेंकता है, ताकि जो ये शोर था ये कम हो जाए। और देखने में क्या आया, शोर बंद हो गया। क्या देखने में आया, जैसे ही शोर बंद हुआ वैसे ही एक रोने की आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दी, क्या सुनाई दी। तो फंक्शन में पंकज रो दिया। क्या बोलते हैं, फंक्शन में पंकज रो दिया। कहाँ रोया था, फंक्शन में कौन रोया था, पंकज ने क्या किया था, रो दिया था। क्यों, क्योंकि उसकी आंख में वो रो लग गया बेचारे की। अब देखते हैं आपने क्या चीज कर ली, 6 चीजें यार, वो समझते हैं। तो सेबी का जो रोल होता है, सेबी का जो रोल है वो है इन्वेस्टर, इंटरमीडिएटरीज और इशूअर्स। यानी कि किसी ने पहले शेयर इशू करे उसको भी प्रोटेक्ट करना, उसका भी ध्यान रखना। इंटरमीडिएटरीज या इन्वेस्टर, आप जैसे जो आप लोगों का पैसा है उसको भी बचाना। और जैसे एनएससी ये सब है जो इंटरमीडिएटरीज हैं, उन सबका भी ध्यान रखना। एनएसडीएल इंटरमीडिएटरीज जो भी हैं उन सबका ध्यान रखना। तो 3 आई कौन से हैं,
ईश्वर, बोलेंगे मेरे साथ, ईश्वर, ईश्वर नहीं ईश्वर, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज, एक बार जरा बोलेंगे इंटरमीडिएटरीज। तो ये तीन क्या है, रोल ऑफ सेबी, याद हो गया, लिखा होगा पेपर में, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल। फिर अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, पंकज रोदिया, फंक्शन में पंकज रोदिया, देखते हैं वो कैसे रोया भैया। P stands for protective, R stands for regulative, D stands for development। तो जो F का फंक्शन तो था ही, फंक्शंस ऑफ सेबी, मतलब जहाँ पे पंकज रोया था वो फंक्शन था सेबी का, है ना। तो फंक्शन ऑफ सेबी क्या है कि जहाँ पे पंकज रो दिया, P stands for protective, आपका पैसा डूब गया, कुछ गलती हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो कौन जिम्मेवार है, सेबी, उसका काम है इस चीज़ को देखना। और द बेस्ट पॉइंट इज इंडिया के अंदर है ऐसा सब कुछ, बाहर साले सब गवाह है, सीख रहे हैं हमारे यहाँ से आके, हमें गर्व होना चाहिए, हमारे यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो लोग। हमारे पास ऐसा बढ़िया एक्सचेंज है ना इंडिया का, यूएस में नहीं है, सक्सेसफुल हुई है, नहीं है वो सक्सेस नहीं है सर। अब डीपली स्टडी कीजिएगा, वो कैपिटल इकोनॉमिस्ट है ना, बहुत अच्छी चीज़ है उनके पास, नो डाउट, बट सक्सेस हमें, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म देखेंगे ना, सक्सेस हमें है ना। यूपीआई किसके पास है, उनके पास है, दुबई के अंदर पेमेंट के लिए एटीएम पे खड़े गधे हम, अरे भाई चैन खरीदनी 40,000 की ले वो यूपीआई हो जाता है 1 मिनट के अंदर। तो दैट इज व्हाट वी इंडियंस आर नाउ, है ना। सबसे बढ़िया लोग हम यहाँ पे अभी के हैं, है ना। सैम ऑल्टन जो चैट जीपीटी का मालिक है, वो कह रहा है वील आई लव इंडिया, वी आर मतलब दिस फॉर इंडिया, इतना प्यार दिखा रहा है, क्यों, एक तो उसका मार्केट भी यहाँ है और दूसरा सच में प्यार है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग करके दे रहे हैं कुछ, सारे बड़े बड़े सीईओ हमारे पास बैठे, हमारे बैठे हैं। तो कह रहे पंकज रोदिया, प्रोटेक्टिव यानी कि सेबी का काम क्या है, टू गिव प्रोटेक्शन टू होम, टू इन्वेस्टर्स, टू इंटरमीडिएटरीज, टू इशूअर्स, ताकि इशू जो कर रहा है उसको इन्वेस्टर ना घपला कर दे, है ना। इन्वेस्टर भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, जैसे इतने बड़े बड़े स्कैम करके बैठे, वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर रेगुलेशंस क्या कहती है कि इस टाइम पे ऐसे ऐसे इतने बजे ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद नहीं, एक ही रेगुलेशन हो गया। दूसरा, इतनी मार्केट का रेट आप डाल ही नहीं सकते, है ना। 8220 चल रहा है, एक बंदा आके मैनिपुलेट करना चाह रहा है, तो कहता है मैं तो सिर्फ 2000 पे डाल दूंगा, मार्केट तो बदल हो गई ना। तो कह रहा है नहीं भाई, ऐसे नहीं, मजाक थोड़ी है, तुम्हारे पापा का घर है ना, तुम्हारे पापा का घर थोड़ी है। तो इसलिए ये एक इन्वेस्टर का एक हब है, एक मार्केट है, तो बेटर मेक इट मार्केट, उसको मार्केट की तरह रहने दो। फिर क्या कहता है, डेवलपमेंट से क्या कंसेप्ट समझ में आता है हमें कि डेवलपमेंट जो होती है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो सेबी, मान लेते हैं आपके साथ कोई स्कैम हो गया, आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना, रिपोर्ट कहाँ करना, कैसे करना, तो वो डेवलपमेंट का काम ये करता है। जैसे T+2 हमने पढ़ी थी ना, T+2 साइकिल पता है क्या होती है, हनुमान जी नहीं पता, तो T+2 साइकिल आप इनसे सीख लीजिएगा, ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, तो ऐसी साइकिल होती है। ये T+1 पे आने वाली है, क्या आने वाली है, ये इंडिया, फिर अगेन इंडिया वो होगा, कंट्री होगा जिसने ऐसा कर दिया होगा। तो ये सब कौन लाएगा, सेबी। किन सब के साथ मिलके NSE, NSDL और सारे सब कुछ मिलके ये लाएगा। आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश, ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, पंकज होता है चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई सवाल इसके अंदर पढ़ा होगा तो आएगा, वरना नहीं।